टूर ऑफ ड्यूटी क्या है अर्थात अग्निपथ, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे A to Z कि इसको कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता है और वेतन कितना है। अन्य पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा अभी हाल ही में कट्टरपंथी और दूरगामी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के प्रमुख भी शामिल थे, जिनके निष्कर्ष के बाद ये योजना तैयार किया गया है। इस योजना के माध्यम से सेना की भर्ती की जाएगी, जो कि 4 साल के लिए रहेगी। इसमें सेवा देने वाले को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा अग्निवीर का। नागरिक समाज के सैनिकरण के लिए इस साल लगभग 46,000 सैनिकों, नाविकों और एयरमैनों की भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना के तहत अगले महीने से शुरू की जा रही है। इसमें तीनों सेनाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप भारत के लोग किसी भी धर्म या जाति से हों, आप आवेदन कर सकेंगे। भारतीय सेना की सुरक्षा पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट समिति द्वारा अधिकृत किया गया है। इस योजना से जुड़े बहुत सारे सवाल देखते हैं एक एक करके। पहला, अग्निपथ योजना क्या है? इस योजना में अधिकारी के पद से नीचे के व्यक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है। इसमें युवा सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात करने का लक्ष्य है, जिनमें से कई लोग 4 साल के अनुबंध पर होंगे। ये एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिक प्रभावशाली देगा। अगला प्रश्न है, इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? तो इसका जवाब है, इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु वाले पुरुष और महिला कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। हालांकि 90 दिन के अंदर में ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द तेजी से शुरू होने वाली है, तो 17.5 से 21 वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगला है, इस योजना में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चलिए इसको देखते हैं। सभी तीनों सेनाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म किया जाएगा। भर्ती रैली के माध्यम से साल में 2 बार की जाएगी। ये रैली साल में 2 बार की जाएगी, जिसमें फिजिकल मेडिकल चेकिंग के बाद अग्निपथ में आवेदन करने के लिए सबके लिए जो आयु है वो 17.5 से 21 वर्ष है के बीच रखी गई, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से क्यों न हो। हालांकि अभी सेना में 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए इस बार इसकी उम्र 2 साल में छूट दिया गया है, अर्थात 17.5 से 23 साल तक वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे इस साल। ठीक है। अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यताएं कई श्रेणियों में नामांकन के लिए लोकप्रिय बनी रहेगी। जैसे जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए जीडी की बात करें तो जीडी के अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से 23, जिसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप टेक्निकल के लिए जाते हैं, अग्निवीर टेक्निकल के लिए, तो उसकी भी 17.5 से 23 है। आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए पीसीएम से, फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वही हम अग्निवीर टेक्निकल की ही बात करें तो आपके पास 10+2 होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर की बात करें तो इसके लिए भी एज सेम है, 17.5 से 23। इसके लिए आपको 10+2 की योग्यता होनी चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें सब्जेक्ट है आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस। आप आवेदन कर सकेंगे। अगला है अग्निवीर ट्रेडमैन। इसके लिए 17.5 से 23 वर्ष है, जो कि आपके 10वीं पास होना चाहिए, फिर आप इस ट्रेडमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या लड़कियां अग्निपथ प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं और लड़कियों के लिए कोई आरक्षण है क्या? तो चलिए, दी गई आयु सीमा से कम उम्र की लड़कियां अग्निपथ में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे, अर्थात वो भी 17.5 से 23 वर्ष वाले आवेदन कर सकेंगे। जबकि इस योजना के तहत महिलाओं के लिए ऐसा भी कोई आरक्षण नहीं है कि उनको 10% 20% का आरक्षण मिलेगा। हालांकि मिलता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत वेतन पैकेज क्या है? तो दोस्तों बात करें तो पहले साल आपको आपके हैंड में
30,000 की सैलरी है, लेकिन कटौती के बाद आपको 21,000 हैंड में मिलेगी। दूसरे साल आपको 23,000, तीसरे साल आपको 25,580 रुपये और चौथे साल आपको 28,000 तक आपके हैंड में सैलरी मिलती रहेगी और आपके जो पैकेज है वो जमा होते रहेंगे। जैसे कि प्रथम वर्ष का वेतन पैकेज जो है वो अपना 4.76 लाख रुपए का है और चौथे वर्ष में 6.92 लाख रुपए तक के उन्नयन के साथ है। जबकि रिलीज के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद सेवानिधि पैकेज लगभग ब्याज सहित 11.71 लाख रुपए जो कि कर मुक्त रहेगा। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा कवर भी है, बशर्ते व्यक्तियों को एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। उससे उनको रिटायर के बाद अन्य नौकरी के अवसर में सहायता मिलेगी, जिससे कि आपको अर्धसैनिक बल जैसे BSF, ITBP, CISF, अर्धसैनिक बल जो भी है उसमें आपको 10% आरक्षण है और कई स्टेट पुलिस में भी आपको अग्निवीर लोग को आरक्षण मिलेगा 10%, ठीक है। और एक अन्य जानकारी दोस्तों, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि क्या SSC GD भी इसमें शामिल है, उसके लिए भी 4 साल की नियुक्ति होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, SSC GD इससे बिल्कुल अलग है। उसमें आप 60 साल की उम्र तक सेवा दे सकेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ भर्ती कब से शुरू होगी। तो पहले अग्निपथ प्रवेश रैली भर्ती अगले महीने से शुरू हो रही है, तो आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निपथ के अंतर्गत सेवा की शर्तें क्या है। तो 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों की इच्छा, योग्यता और चिकित्सा फिटनेस के आधार पर नियमित रूप से उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद वो 15 साल तक अपना कार्यकाल और दे सकेंगे। जबकि अन्य 75% अग्निवीरों को 11 से 12 लाख रुपए की एग्जिट सेवानिधि पैकेज के साथ रिटायर कर दिया जाएगा और उनको अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे वे बैंक ऋण भी आसानी से ले सकेंगे। अगला है, इस अग्निपथ योजना से क्या लाभ है। यह युवाओं को अपने देश की सेवा करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। सशस्त्र बल युवा और अधिक संख्या में भाग ले सकेंगे। इससे सेना में लगातार भर्ती होती रहेगी और सबको अवसर मिलता रहेगा, क्योंकि कम समय का कार्यकाल है और इससे सेना पे खर्च का दबाव भी कम पड़ेगा। अर्थात पेंशन ये सब नहीं है, तो आपको दबाव तो सरकार पे कम रहेगा और ज़्यादातर युवा अग्निवीर बन सकेंगे, देश सेवा कर सकेंगे। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर ऐलान ये भी किया गया है कि अग्निवीरों को कर्ज में भी ब्याज दर में भी छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या यह योजना सेना से बाहर होने की उम्र में कोई बदलाव लाती है। तो इसका जवाब है, सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि नई प्रणाली सशस्त्र बलों की औसत आयु को कम करने में मदद करेगी। सेना में औसत आयु अभी 32 है, से घटकर अब 26 हो जाएगी अग्निवीर के बाद। नेक्स्ट है, क्या रक्षा बजट में कोई बदलाव किया गया है। तो इसका जवाब है 2022-2023 के लिए 5,25,166 करोड़ रुपए के रक्षा बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपए शामिल है। राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए खर्च भी शामिल है। दोस्तों, सरकार का टारगेट है कि इस साल तक सेना में 46,000 अग्निवीरों को नियुक्ति दी जाए और देश सेवा का उनको मौका दी जाए। अब आपके मन में कुछ सवाल ये भी आ रहा है कि वीरगति को प्राप्त हुए तब क्या होगा। तो सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए की नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगी और अगर आप ऑन ड्यूटी के दौरान वीरगति होते हैं तब आपको 44 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेगी। तो दोस्तों, ये रहा अग्निवीर से रिलेटेड जानकारी। आप लोग को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।